कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती, वे भीतर सुनी जाती हैं जब बाहर सारा शोर थम जाता है। ईश्वर से बात भी कोई शब्दों का व्यापार नहीं, वह एक मौन की भाषा है जो आत्मा की गहराइयों से निकलती है। लेकिन क्या आप सच में कभी उस मौन से मिले हैं जहां ईश्वर आपको सुनता है? प्रिय साधक, आपका जीवन अत्यंत मूल्यवान है। शायद इस क्षण आप किसी ऐसे उत्तर की खोज में हैं जिसे दुनिया ने कभी ठीक से नहीं समझा। शायद आप थक चुके हैं लोगों से, विचारों से और अपने ही भीतर की उलझनों से। यह वीडियो कोई साधारण प्रस्तुति नहीं, यह एक निमंत्रण है, एक मौन की ओर, जहां आप और ईश्वर आमने सामने होते हैं। इसे केवल देखें नहीं, इसे भीतर महसूस करें जैसे कोई गहन ध्यान चल रहा हो। अगर संभव हो तो इस वीडियो को शांत चित्त से अंत तक देखें। लाइक करना आप भूल सकते हैं, पर यदि इसने आपके अंतर्मन को छू लिया हो तो नीचे अपने अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि किसी और की तलाश को आपका अनुभव राह दिखा सकता है। रात जब सब सो जाते हैं, कुछ आत्माएं जागती हैं। जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें ईश्वर नहीं सोने देता। और जो सचमुच ईश्वर को सुनना चाहते हैं, उनके लिए रातें कभी अंधकार नहीं लाती, वे एक मौन उजास लेकर आती हैं। आपने कभी अनुभव किया है कि नींद के ठीक पहले मन कितना पारदर्शी हो जाता है? सारे रिश्तों, सारे विचारों और सारे वादों से अलग आप सिर्फ होते हैं, बिना किसी पहचान के। वहीं से संवाद शुरू होता है। कई लोग पूछते हैं, क्या ईश्वर सच में सुनता है? अगर सुनता है तो फिर जवाब क्यों नहीं देता? मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी जीवन में सन्नाटा क्यों है? इन सवालों का जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। और अनुभव तब होता है जब हम पूछना बंद कर देते हैं और सिर्फ सुनने लगते हैं। ईश्वर से बात करने का पहला नियम है मौन में उतरना, बिना अपेक्षा, बिना दावे, बिना सिद्ध करने की जरूरत के। क्या आप कभी चुपचाप बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर सिर्फ एक बात कह सके हैं? ईश्वर, अगर तू है तो इस मौन को मेरे लिए अर्थ दे दे। शब्दों की कोई लंबी सूची नहीं चाहिए, एक सीधी, सच्ची और निस्वार्थ पुकार जो शब्दों से ज्यादा दिल से निकली हो। कभी कभी ईश्वर जवाब देता है, एक आंसू की गर्माहट में, कभी एक अजीब सी शांति में, या फिर अगली सुबह जब आप बिना किसी कारण के हल्के और शांत महसूस करते हैं। सवाल यह नहीं है कि ईश्वर जवाब देता है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप वह मौन सुन सकते हैं जिसमें वह बोलता है? क्या आप वह सन्नाटा सह सकते हैं जिसमें वह उतरता है? क्या आप वह क्षण थाम सकते हैं जिसमें आप खुद को खो देते हैं? क्योंकि ईश्वर से बात कोई साधारण चीज नहीं, वह अपने भीतर एक विसर्जन है जहां मैं समाप्त होता है और तू प्रकट होता है। जब आप खुद को पूरी तरह खो देते हैं, तभी पहली बार कोई जवाब भीतर से उठता है। वह जवाब क्या होता है? और क्या वह सचमुच ईश्वर की आवाज है? कई बार ऐसा होता है कि हम चुपचाप कुछ कहते हैं और कोई उत्तर नहीं आता। रात भर करवटें बदलते हैं, हवा भी कोई जवाब नहीं लाती। क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर मौन है, या फिर हम ही उस तरंग तक नहीं पहुंच सके जहां वह सुनता है? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी भाषा समझे, वह तरंग है, मौन है, चेतना है। और उस चेतना से जुड़ने के लिए हमें अपने भीतर की अशांत लहरों को शांत करना होता है। हर बार जब मन अशांत होता है, ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही अपने भीतर ध्वनि का इतना शोर भर लेते हैं कि वह मौन की आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। प्रश्न यह नहीं कि वह कहां है, प्रश्न यह है कि हम किस स्थिति में हैं। जैसे ही मन स्थिर होता है, विचारों की भीड़ शांत होती है, तभी एक धीमा सा कंपन भीतर उठता है, जैसे कोई उत्तर जो प्रश्न से भी पहले था। यह उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी यह एक स्मरण होता है, बचपन की कोई मासूम प्रार्थना या किसी बूढ़े की नम्र आंखें। कभी यह उत्तर हमारे हृदय में किसी पुराने बोझ के उत्तर जाने की तरह आता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बिना किसी कारण के आंसू आ जाए और आपको लगे कि कोई सुन रहा है? वह कौन है जो सुन रहा है जब आप अपने ही शब्दों से थक जाते हैं? वह कौन है जो मौन में भी आपके टूटे हिस्सों को जोड़ देता है? उससे बात करने के लिए कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, बस स्वीकार करने की जरूरत होती है कि आप अकेले नहीं हैं,
आपके भीतर एक शुद्ध शांत स्थान है जहां आप, ईश्वर और मौन एक ही हो जाते हैं। वहीं संवाद घटता है, वहीं एक चुपचाप प्रेमपूर्ण उत्तर आता है। लेकिन यह उत्तर कैसे पहचाना जाए? क्या यह कल्पना है या वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति? यही वह जगह है जहां साधक ठहरता है और अपने भीतर पहली बार विश्वास से परे कुछ अनुभव करता है। जब अनुभव शब्दों से बड़ा हो जाता है तो मन पूछता है, क्या यह वास्तव में ईश्वर था या मेरा भ्रम? जब पहली बार भीतर कोई उत्तर आता है तो मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह तर्क करता है, सवाल करता है, क्या यह सच है? क्या यह केवल मेरा भ्रम है? यह स्वाभाविक है, क्योंकि वर्षों से हम अपने भीतर उठने वाली हर सूक्ष्म अनुभूति को या तो अनदेखा करते रहे हैं या उसे मन की कल्पना कहकर टालते रहे हैं। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि कल्पना और अनुभूति के बीच की रेखा कभी कभी इतनी पतली होती है कि उसे केवल वही देख सकता है जो पूरे होश में मौन के भीतर बैठा हो? जब आप उस उत्तर को सिर्फ जांचने के लिए नहीं बल्कि स्वीकारने के लिए सुनते हैं, तब वह उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, जैसे कोई धुंध में खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे आपके पास आ रहा हो। ईश्वर का संवाद भी ऐसा ही होता है। वह कोई गर्जना नहीं करता, वह कोई शब्द नहीं चिल्लाता, वह सिर्फ धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास का एक संगीत भरता है। और फिर एक दिन आप जान जाते हैं कि यह भ्रम नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो संसार की किसी भाषा से नहीं कहा जा सकता था, लेकिन जिसे केवल भीतर से सुना जा सकता था। आप सोचेंगे, पर कोई प्रमाण तो चाहिए ना? आपके जीवन में धीरे धीरे घटने वाले परिवर्तन, आपकी रातों की शांति, आपकी व्याकुलता का कम हो जाना और आपकी आत्मा में उठती विनम्रता, यही प्रमाण है कि कोई उत्तर दिया गया है। ईश्वर का प्रमाण तर्क से नहीं, परिवर्तन से आता है। और जब वह परिवर्तन भीतर से उठता है, तब आप किसी से कुछ कहे बिना भी एक गूढ़ प्रकाश बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर ईश्वर से उत्तर मिल सकता है तो क्या उससे प्रश्न भी एक विशेष ढंग से पूछना चाहिए? क्या हर प्रार्थना, हर सवाल, हर मौन ईश्वर तक पहुंचता है या फिर उसके लिए भी कोई गूढ़ अनुशासन है? यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रश्न कैसे किया जाए कि वह ईश्वर तक पहुंचे, तो हम इस रहस्य को खोलेंगे, बहुत धीरे, बहुत भीतर उतरते हुए। प्रश्न पूछना एक साधना है। वह केवल शब्दों का संकलन नहीं होता, बल्कि आपके अंतःकरण की निर्मलता का प्रतिबिंब होता है। आप किसी से प्रश्न करते हैं तो आप केवल उत्तर नहीं मांगते, बल्कि अपने भीतर की स्थिति को उसके समक्ष रख देते हैं। और जब वह सामने ईश्वर हो तो प्रश्न का भाव अर्पण बन जाना चाहिए। मनुष्य अक्सर भगवान से मांगता है स्वास्थ्य, धन, संबंधों की सफलता, भय से मुक्ति। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया, इन प्रार्थनाओं में केवल स्वयं है। ईश्वर से सच्चा संवाद तब शुरू होता है जब मैं विलीन होता है और केवल सत्य जानने की लालसा बचती है। आप कौन हैं? क्यों हैं? इस जीवन का प्रयोजन क्या है? क्या आप वही हैं जो इस शरीर में प्रतिबिंबित हो रहा है या उससे परे कोई सूक्ष्म चैतन्य? यदि आप इन प्रश्नों को किसी गुरु के सामने नहीं बल्कि नितांत मौन में ईश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, उत्तर एक स्थिति के रूप में आएगा। प्रश्न पूछने का ढंग भी भीतर से बदलना होता है। वह आग्रह में नहीं, आत्मसमर्पण में डूबा हो। शब्दों का वजन नहीं, प्रार्थना की मौन ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली होती है। क्या कभी आप इतनी शांति से बैठे हैं कि भीतर कोई प्रश्न बिना बोले सिर्फ मौन में ईश्वर तक पहुंच जाए? वह मौन ही मंत्र बन जाता है, वह मौन ही संवाद बन जाता है। और फिर आप अनुभव करते हैं कि आप किसी से पूछ नहीं रहे, बल्कि कोई भीतर से कह रहा है। यह वही क्षण है जहां से आत्मिक मार्गदर्शन की यात्रा आरंभ होती है। यह मार्गदर्शन कभी स्पष्ट भाषा में नहीं आता, कभी किसी चुप्पी में, कभी किसी स्वप्न में और कभी किसी राह चलते संकेत में। लेकिन पहचान कौन पाएगा? जिसका भीतर अब भी अपने लाभ में उलझा है, या वही जो भीतर से शून्य होकर ईश्वर की योजना का एक माध्यम बन चुका है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर से मिले संकेतों को कैसे पहचाना जाए, तो आपको उस मौन भाषा का परिचय देगा जिसमें ईश्वर संकेतों से बोलता है।
ईश्वर से संकेत मिलना यह कोई संयोग नहीं, ये एक नदी की धारा की तरह निरंतर बहने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हम इसे समझने में अक्सर चूक जाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि संकीर्ण होती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी गहरी समस्या में उलझे होते हैं तब अचानक कोई विचार आता है जो आपकी चिंताओं से परे होता है? क्या वह मात्र एक संयोग था या वह ईश्वर का संकेत था जो आपके भीतर भेजा गया था? ईश्वर के संकेत शब्दों में नहीं बल्कि स्थितियों में छिपे होते हैं। वह कोई रूप नहीं लेते, वह आकाश में उड़ते बादल की तरह होते हैं जो समय समय पर आकार बदलते रहते हैं। आपके जीवन में घटने वाली हर घटना, हर रास्ता, हर मोड़, यह सब कृपा का एक स्वरूप है। यह सब उस संकेत का हिस्सा है जो आपको यह समझाने के लिए भेजा गया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल एक छोटी सी कड़ी है जिसका उद्देश्य कहीं बड़ा है। जब आप बहुत करीब से देखते हैं तो महसूस होता है एक आंतरिक मार्गदर्शन हमेशा मौजूद होता है जो आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ चलता है। यह मार्गदर्शन आपके भीतर से आता है और उसे पहचानने के लिए आपको सिर्फ सुनने की कला सीखनी होती है। क्या आपने कभी अपने भीतर की आवाज को सुना है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कोई विचार, कोई भावना आपके अस्तित्व को मार्ग दिखा रही है? यही वह संकेत है जो आपकी यात्रा के सही दिशा को इंगित करते हैं। यह संकेत कभी किसी गहरी शांति के रूप में आते हैं तो कभी किसी स्थिति के रूप में, जिसे देखकर आपके मन में एक अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। यह संकेत कभी एक व्यक्ति के रूप में आते हैं जो आपके जीवन में घुसकर कुछ ऐसा कह जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह सब उस ईश्वरीय संवाद का हिस्सा है। आप सोचते होंगे, क्या यह संकेत सभी के लिए होते हैं या केवल कुछ विशेष लोगों के लिए? क्या वह संकेत आपको केवल तभी मिलते हैं जब आप ईश्वर से पूरी तरह समर्पित होते हैं, या फिर क्या वह संकेत हर व्यक्ति के लिए होते हैं, बस पहचानने की देर है? इन सवालों का उत्तर सिर्फ आध्यात्मिक साधना में छिपा होता है। जितना आप अपने मन को शुद्ध करेंगे उतना ही ईश्वर के संकेतों को पहचानना आसान हो जाएगा। यह आपके भीतर के शोर को कम करने की प्रक्रिया है जिससे आप उन संकेतों को स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे जो आपके अस्तित्व का हिस्सा है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आपको यह समझना होगा कि प्रत्येक कदम आपके भीतर एक नई दिशा को जन्म देता है। यह दिशा वही संकेत है जो आपको हर कदम पर दिखाई देंगे अगर आप उन्हें सही तरीके से देख पाएं। लेकिन क्या यह संकेत कभी गलत हो सकते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि हम जिन संकेतों को ईश्वर का मार्गदर्शन मानते हैं वह वास्तव में हमारी गलत समझ हो? यह संकेत कभी गलत नहीं होते, बल्कि हम ही होते हैं जो उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कभी हम संकेतों को हमारी इच्छाओं के अनुसार देखना चाहते हैं, लेकिन क्या जब हम उनसे परे जाते हैं तो वह कहीं और हमें रास्ता नहीं दिखाते? जब कोई व्यक्ति ईश्वर के संकेतों को नहीं समझ पाता तो दोष ईश्वर का नहीं होता, बल्कि उस दृष्टि का होता है जो इन संकेतों को अपनी इच्छा के चश्मे से देखती है। अक्सर हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी सोच के अनुसार बोले, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप दिशा दे, लेकिन क्या ईश्वर कभी इच्छा के गुलाम होते हैं? हम जीवन की परिस्थितियों को उसी दिशा में मोड़ना चाहते हैं जिस दिशा में हमारा मन आकर्षित होता है, लेकिन ईश्वर संकेतों को मन की इच्छाओं के आधार पर नहीं भेजते, बल्कि आत्मा की यात्रा के अनुरूप भेजते हैं। अब सोचिए, अगर किसी संकेत ने आपको उस मार्ग से हटाया जो आपकी लालसा थी, तो क्या वह गलत था या वह इसलिए भेजा गया था ताकि आप उस चीज से उबर सकें जिससे आप बंधे हुए हैं? हर संकेत, हर ठोकर, हर चुप्पी, यह सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन केवल वे ही सुन पाते हैं जो भीतर मौन हो चुके हैं। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं होता। यह उस अग्नि में तपने के बाद आता है जहां इच्छाएं जल चुकी होती हैं, जहां अपेक्षाएं राख बन चुकी होती हैं। उस मौन में कोई प्रश्न नहीं उठते, बल्कि केवल अनुभव रह जाता है, और वही अनुभव ही ईश्वर का संकेत है। आप किसी परिस्थिति को देखकर कहते हैं, यह क्यों हुआ? लेकिन ईश्वर कहते हैं, देख, यह तेरा दर्पण था। आप कहते हैं, यह व्यक्ति मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? लेकिन ईश्वर कहते हैं,
मैं उसी के माध्यम से तुझे तेरे भीतर ले जा रहा हूं। तो क्या संकेतों को समझना केवल सुनने की कला है? नहीं, यह तो समर्पण की एक गहरी यात्रा है। आप जितना समर्पण करते जाते हैं उतना ही आपका मन खाली होता जाता है, और जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है तभी वह संकेतों की भाषा समझ पाता है, क्योंकि संकेत शब्दों से नहीं आते, वे मौन से आते हैं। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, जो अपने विचारों की आवाज से ऊपर उठ चुका है, उसे संकेत चिल्लाकर नहीं बताने पड़ते। उसे तो एक हवा की सरसराहट भी दिशा दे देती है। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि आप एकदम चुप बैठे थे और भीतर से एक स्पष्ट उत्तर आ गया? वह उत्तर कहीं से नहीं आया, वह आपकी आत्मा के गहरे तल से उठा। वहीं पर ईश्वर हर समय बोलते हैं, वहीं पर वह हर क्षण संकेत देते हैं। लेकिन एक प्रश्न यहां उठता है, यदि ईश्वर हर क्षण संकेत दे रहे हैं तो क्या वह हमें कभी भ्रम में नहीं डालते? क्या भ्रम भी कभी एक संकेत हो सकता है? यह विचार गहरा है, क्योंकि कभी कभी ईश्वर की चुप्पी भी एक संकेत होती है। जब ईश्वर चुप होते हैं तब वे किसी उत्तर को छिपा नहीं रहे होते, बल्कि वह आपको स्वयं को खोजने का अवसर दे रहे होते हैं। ईश्वर की चुप्पी भी संवाद है, और उस चुप्पी में क्या क्या छिपा होता है जिसे सुनने के लिए आत्मा को पूरी तरह मौन होना पड़ता है। जब ईश्वर मौन हो जाते हैं तो यह उनकी अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि यह उनकी सबसे गहरी उपस्थिति होती है। हमने संवाद को शब्दों में बांध लिया है, जबकि ईश्वर मौन में बहते हैं। जो आत्मा भीतर पूरी तरह शांत हो चुकी होती है वही उस मौन को पढ़ सकती है जिसमें ईश्वर हर पल लिखते हैं। कभी आपने देखा है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति सामने बैठा हो तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। उसी तरह ईश्वर की मौन उपस्थिति मन से नहीं, अंतःकरण की गहराइयों से अनुभव की जाती है। लेकिन मन जो लगातार उत्तर मांगता है, जो हर प्रश्न का समाधान चाहता है, वह इस मौन में बेचैन हो जाता है। वह पूछता है, क्यों चुप हो गए ईश्वर? क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? पर क्या सच में ईश्वर कभी छोड़ते हैं, या यह हमारी अपनी आवाजों का शोर है जिसमें हम उन्हें सुन नहीं पाते? ईश्वर की चुप्पी परीक्षा नहीं है, वह एक आमंत्रण है, भीतर उतरने का आमंत्रण। वह चाहते हैं कि आप प्रश्न पूछना बंद करें और स्वयं उत्तर बन जाएं। वह चाहते हैं कि आप आवाजों की दुनिया से उठकर मौन की ओर बढ़ें, जहां कोई प्रश्न नहीं होता और हर अनुभव एक उत्तर बन जाता है। सोचिए, यदि ईश्वर हर बार बोलने लगे तो क्या आप भीतर उतर पाएंगे, या आप हर उत्तर को बाहरी सहारे की तरह देखेंगे? शायद इसीलिए वो कभी कभी दूर होकर हमें भीतर देखने के लिए अकेला छोड़ते हैं। लेकिन यह अकेलापन वास्तव में ईश्वर का साया होता है। कभी कभी ईश्वर इतने पास होते हैं कि वे हमारे भीतर की हर धड़कन में समा जाते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि वे कहीं नहीं हैं। असल में जो पूर्ण रूप से उपस्थित होता है वो अलग दिखाई नहीं देता। हम तब तक ईश्वर को खोजते हैं जब तक हम खुद को अनुभव नहीं करते, और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो ईश्वर का मौन सबसे मधुर संगीत बन जाता है। अब सोचिए, क्या आप उस मौन को सुन पाए हैं जहां कोई ध्वनि नहीं, फिर भी पूरी ब्रह्मांड की गूंज मौजूद है? क्या वह मौन आपको भीतर से झंकृत करता है? क्या उस मौन में आपको स्वयं से मिलना होता है? जब आप उस मौन में उतरते हैं तो वहां केवल ईश्वर की उपस्थिति नहीं मिलती, वहां आप स्वयं को पाते हैं, उस रूप में जो कभी भुला दिया गया था। स्वयं को पाना और ईश्वर को पाना यह अलग नहीं, एक ही यात्रा है। ईश्वर को पाना, इसका अर्थ किसी बाहर की सत्ता को पकड़ लेना नहीं है। यह तो स्वयं के भीतर उस बिंदु तक पहुंचना है जहां मैं मिट जाता है और बस वह रह जाता है। जब हम स्वयं को खोते हैं तभी ईश्वर हमें पाते हैं, लेकिन यह खोना डरावना लगता है, क्योंकि हमने अपना संपूर्ण अस्तित्व इसी मैं की दीवारों पर खड़ा किया है। हमने नाम, पहचान, मान, अपमान, सब कुछ इसी मैं की छाया में रचा है। अब जब कोई कहता है स्वयं को भूल जाओ, तो भीतर एक कंपी दौड़ जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा, जो तुम समझते हो तुम, क्या वह सच्चा है? क्या यह शरीर ही आप हो? क्या यह सोचने वाला मन ही आप हो?
क्या ये बीते हुए अनुभवों से बना हुआ विचारों का बोझ ही आप हो, या आप कुछ और हो जो चुप है, गहराई में है, जो सब कुछ देख रहा है लेकिन कहता कुछ नहीं? जब आप रात को सोने से पहले अपने भीतर एक सवाल डालते हैं, हे ईश्वर, क्या मैं आपसे भिन्न हूं, तो वह प्रश्न गूंजता है, मौन की लहरों में फैलता है और धीरे धीरे उत्तर बनकर लौटता है। पर वह उत्तर शब्दों में नहीं आता, वह आता है एक अनुभव की तरह, एक निःशब्द रोशनी की तरह, जो आपकी सांसों के मध्य कहीं उतर जाती है और उस क्षण आप जान जाते हैं ईश्वर को पाना और स्वयं को पाना अलग बात नहीं है। वह एक ही अनुभव के दो पहलू हैं। जिस दिन आप स्वयं को जान लेते हैं बिना किसी नाम, स्वरूप, कहानी के, उसी दिन आप ईश्वर से एक हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, न मंदिरों में, न शब्दों में, न प्रतीकों में। ईश्वर तो वह मौन है जो आपको तब छूता है जब आप सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वह अकेलापन जो शुरुआत में डर देता था, धीरे धीरे आपका सबसे मधुर साथी बन जाता है। वहीं पर आत्मा को सच्चा आलम मिलता है, वहीं पर प्रेम के उस शुद्ध स्रोत से मिलन होता है जिसे हमने युगों से ईश्वर कहा। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ईश्वर कहाँ है, प्रश्न यह बन जाता है, क्या आप स्वयं से दूर तो नहीं चले गए? क्या आप उस मौन क्षण से भाग तो नहीं रहे जिसमें ईश्वर आपको छूना चाहता था? अब जब आप भीतर लौटने लगे हैं, वह द्वार जहां ईश्वर केवल उपस्थिति नहीं बल्कि एक जीवंत संवाद बन जाते हैं। जिस दिन आप ईश्वर से संवाद करना नहीं बल्कि उन्हें सुनना शुरू करते हैं, वहीं से सत्य की यात्रा तेज हो जाती है। क्योंकि अधिकतर लोग ईश्वर से बोलते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं रखते, और जब सुनने का धैर्य नहीं होता तो उत्तर कितना भी पास हो वह अनसुना रह जाता है। क्या आपने कभी मौन में उतरकर ईश्वर की धड़कनों को सुना है? वह कोई शब्द नहीं कहते, पर उनकी उपस्थिति हर धड़कन में, हर श्वास में, हर कंप में कुछ कहती है। कभी कोई प्रेम सा भाव आता है जो बिना कारण बहने लगता है, कभी किसी क्षण में आंसू गिरते हैं बिना किसी दुख के, कभी किसी सुगंध की अनुभूति होती है जो आसपास है ही नहीं, तो कभी मन कुछ कहे बिना शांत हो जाता है। ये सभी क्षण संवाद हैं, ईश्वर के उत्तर हैं जो शब्दों से परे होते हैं लेकिन अनुभूति से गहरे। पर प्रश्न यह है, क्या आप इतने मौन हुए हैं कि उसे सुन सकें? क्योंकि भीतर इतना कोलाहल है, इच्छाओं का, डर का, स्मृतियों का, कि ईश्वर की धीमी पुकार उसमें दब जाती है। जिस दिन आप स्वयं को इतना शांत कर लेते हैं कि एक पत्ता गिरने की आवाज भी सुन सके, उसी दिन आप ईश्वर को भी सुन सकते हैं। वह कहते नहीं हैं, वे घटनाओं से, मौकों से, भीतर के कंपन से बोलते हैं। पर क्या आप उन संकेतों को समझते हैं? कभी किसी मार्ग पर अचानक रुक जाना, कभी कोई व्यक्ति जो बिना बुलाए जीवन में आता है, कभी कोई वाक्य जो किताब में से एकदम आपके लिए झड़ता है, तो कभी एक सपना जो जवाब दे देता है जिसे आप लंबे समय से पूछ रहे थे। यह सब ईश्वर का संवाद है, पर यह तब खुलता है जब आप भीतर की भाषा सीखते हैं। और यह भाषा कोई लिपि नहीं है, यह तो मौन, प्रेम और जागरूकता की भाषा है। जैसे कोई माँ बिना कहे अपने बच्चे की भूख जान लेती है, वैसे ही ईश्वर भी बिना बोले उत्तर दे देते हैं। लेकिन क्या आपने उनकी भाषा सीखी? अब प्रश्न यही है, क्या आप केवल प्रार्थना करना जानते हैं या उत्तर सुनना भी जानते हैं? क्योंकि सुनना एक साधना है, यह केवल कानों से नहीं होता, यह आत्मा से होता है। जब आत्मा नम्र होती है, जब आप भीतर झुकते हैं, तभी सुनने का पात्र बनता है। और जब यह पात्र तैयार होता है, तब ईश्वर केवल उत्तर नहीं देते, वे स्वयं भीतर उतर आते हैं जहां मैं की कोई आवश्यकता नहीं बचती। जब आप भीतर इतने मौन हो जाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होने लगे, तो वह उपस्थिति धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अब आप स्वयं को शरीर या नाम के रूप में नहीं बल्कि उस मौन उपस्थिति के रूप में अनुभव करने लगते हैं जो जन्म और मृत्यु के बीच बह रही थी। यहां से जीवन बदलता नहीं, यहां से जीवन का अर्थ बदलता है। अब वही काम, वही लोग, वही दुनिया, पर देखने का दृष्टिकोण भीतर से इतना शांत हो जाता है कि आप कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाते हैं। आपकी आंखें बोलने लगती हैं, आपका मौन कार्य करने लगता है और आपकी उपस्थिति
लोगों के भीतर कुछ जगह देती है जो वर्षों से सोया पड़ा था। अब सवाल यह नहीं होता कि मैं क्या करूं, बल्कि सवाल यह हो जाता है, मेरे होने से कौन जाग रहा है। ईश्वर से संपर्क कोई चमत्कारी घटना नहीं है। यह एक सतत स्थिति है जहां आप कुछ पाने नहीं जाते, बल्कि स्वयं को खोकर कुछ और बन जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो लोग संसार में अत्यंत शांत, सरल और दिव्य लगते हैं, वे क्यों इतने कम बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया है कि शब्द सीमित हैं और सत्य असीम है। जब आप सच्चे मौन में उतरते हैं तो आप जान जाते हैं कि ईश्वर केवल सुनते या जवाब नहीं देते, वे आप हो जाते हैं। तब आप जो कुछ भी करते हैं वह प्रार्थना बन जाती है। आपका चलना, बैठना, देखना, सुनना सब कुछ एक संवाद बन जाता है। अब न पूजा करनी होती है, न मांगनी होती है, न ही किसी को समझाना होता है। अब जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है और आप स्वयं उसकी आरती। पर उस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको एक अंतिम सत्य स्वीकार करना होगा। क्या आप तैयार हैं कि ईश्वर को पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ेगा? और जब आप स्वयं को खोने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तभी पहली बार आपको पता चलता है कि आप जो थे वह कभी आप थे ही नहीं। जब आप यह जान जाते हैं कि आप जो अब तक समझते थे वह कभी आप थे ही नहीं, तो भीतर एक गहरी खाली जगह बनती है। वह खाली जगह डरावनी नहीं होती, बल्कि वह एक आमंत्रण होती है ईश्वर को प्रवेश देने के लिए। आपने जो कुछ भी अपने होने का प्रमाण समझा था, नाम, पहचान, भावनाएं, आदतें, विचार, सब कुछ एक एक करके गिरने लगता है। और जैसे जैसे ये परतें गिरती हैं, भीतर से एक नई अनुभूति जागती है, मैं हूं, पर मैं वह नहीं हूं जो तुमने सोचा। अब प्रश्न उठता है, जब सारी परतें गिर जाएंगी तो शेष क्या बचेगा? क्या शून्य या शुद्ध अस्तित्व? यह वही क्षण होता है जब ईश्वर का स्पर्श अनुभव नहीं होता, बल्कि वह आप बन जाता है। अब न कोई मैं बचता है, न कोई वह, बस एक पूर्णता शेष रहती है जिसमें न मांग है, न भय है, न चाहत। आप जीवन को पकड़ना बंद कर देते हैं। अब आप जीवन को बहने देते हैं। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही इस स्थिति को न कोई रोक सकता है, न समझा सकता है। यह अनुभव किसी और को समझाना संभव नहीं, यह केवल जिया जा सकता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप किसी को देख रहे हैं और अचानक वह चेहरा ईश्वर की झलक बन जाता है? कभी किसी पुराने पेड़ के नीचे बैठते हुए आपने वह मौन महसूस किया है जहां आपको कोई उत्तर नहीं चाहिए? वहीं से प्रारंभ होता है वह संवाद जिसमें कोई भाषा नहीं, फिर भी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। क्या आप उस क्षण तक पहुंच पाए हैं जहां विचार रुक जाते हैं पर जागरूकता जागती रहती है? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उस द्वार तक जाने के लिए जहां जाने वाला कोई लौटकर पहले जैसा नहीं रहता? क्योंकि जो एक बार उस मौन द्वार को पार कर जाता है, वह इस दुनिया को उसी आंख से देखता है जिससे ईश्वर स्वयं देखता है। कई बार ईश्वर की उपस्थिति शब्दों में नहीं, बल्कि एक अदृश्य स्पर्श में प्रकट होती है। जैसे कोई देख नहीं रहा, फिर भी कोई भीतर तक जान रहा है। आप मंदिर में न झुके हों, व्रत न रखे हों, मंत्र न बोले हों, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक अदृश्य दीपक जल उठता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके कर्मों से नहीं, आपकी जागरूकता से उत्तर देता है। वह पूछता नहीं, सुनता नहीं, सिर्फ प्रतिबिंबित करता है जो आप भीतर हैं। यदि आप भीतर मौन हैं तो ईश्वर भी मौन में उतर आता है। यदि आप भीतर विह्वल हैं तो ईश्वर भी उस विह्वलता को अपने होने से भर देता है। यही कारण है कि कोई रोते हुए उसे पा लेता है और कोई वर्षों की पूजा के बाद भी खाली हाथ लौटता है। क्या आपके भीतर कभी यह प्रश्न उठा है कि यदि ईश्वर सदा हमारे साथ है तो फिर हम इतना अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे सुनने से अधिक बोलते हैं, या फिर हमने उसे अपनी अपेक्षाओं की दीवारों में कैद कर रखा है? ईश्वर कभी आपके ढंग से प्रकट नहीं होता, वह केवल अपने मौन से उतरता है और उसी मौन में आपको आपकी ही आंखों से आपसे मिलवाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप चुपचाप किसी प्रश्न के साथ बैठते हैं और उत्तर बिना किसी आवाज के भीतर उतरता है, वह कौन देता है? क्या वह आपकी बुद्धि है, या वह कोई ऐसा है जो सदा आपके भीतर था पर आप कभी रुककर उसे सुन नहीं पाए?
हर उत्तर तभी आता है जब आप स्वयं को पूरे अस्तित्व के आगे पूर्ण समर्पण में छोड़ देते हैं। तब भीतर एक अदृश्य कमल खिलता है जिसकी सुगंध बाहर नहीं जाती, वह आपको ही भीतर से स्नान करा देती है। और यही स्नान ईश्वर से संवाद की पूर्ण तैयारी है। यह संवाद भाषा में नहीं, संवेदना में होता है। यह संवाद समय में नहीं, शाश्वत क्षण में होता है। क्या आप उस क्षण को पहचान सकते हैं जहां कोई घड़ी नहीं चलती, कोई नाम नहीं होता, फिर भी सब कुछ होता है? क्या आप उस मौन क्षण को पूरे हृदय से जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब मौन इतना गहरा हो जाता है कि उसमें स्वयं की भी आहट न रहे, तब वही मौन ईश्वर की सर्वाधिक स्पष्ट भाषा बन जाता है। जब मौन इतना गहरा हो जाए कि उसमें स्वयं की भी परछाई न बचे, तब वही मौन ईश्वर का प्रथम उत्तर बनता है। उस मौन में न शब्द होते हैं, न ध्वनि, न पहचान, न प्रयोजन, फिर भी वह सब कुछ लिए हुए होता है जिसके लिए जीवन भटकता रहा। उस मौन में उतरने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि वहां न आत्मा कुछ मांग सकती है और न ही कुछ समझा सकती है। आप वहां होते हैं, पर जैसे कोई आप रहा ही न हो। क्या आपने कभी उस क्षण को अनुभव किया है जहां आप सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं होते, जहां देखने वाला भी आप हैं, देखा जाने वाला भी आप हैं और देखने की प्रक्रिया भी आप ही में लय होती जा रही है? उस अनुभव में ईश्वर कोई और नहीं होता, बल्कि वही हो जाता है जिसे आप अब तक मैं कहते आए थे। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप सचमुच अपने भीतर उतरने को तैयार हैं, या आप अब भी बाहर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में हैं? क्या आप ईश्वर को केवल एक विचार मानते हैं, या एक ऐसा अनुभव जो आपकी समूची सत्ता को एक बार में जलाकर राख कर दे और फिर उसी राख से नवजीवन को जन्म दे? उस मौन में बैठते ही सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, क्योंकि वहां प्रश्न पूछने वाला ही पिघलने लगता है। तब वहां केवल एक उपस्थिति बचती है जो न स्त्री है, न पुरुष, न युवा है, न वृद्ध, न भक्त है, न भगवान, बल्कि एक ऐसा होना जो हर नाम और रूप के परे है। क्या आपने कभी किसी विचार के बिना कुछ पल बिताए हैं? बिना भविष्य के भय, बिना अतीत के बोझ, बिना अपेक्षा, बिना निर्णय? क्योंकि यदि आपने ऐसा किया है तो आपने उस क्षण ईश्वर को स्पर्श किया है। ईश्वर को जानने के लिए आपको उससे मिलना नहीं पड़ता, आपको केवल उसमें खो जाना पड़ता है। और जब मैं पूरी तरह मिट जाता है, तब जो बचता है वही सत्य का निर्वचन रूप है। जिस क्षण आत्मा अपने मैं को पूरी तरह त्याग देती है, उसी क्षण वह उस अस्तित्व को छू लेती है जिसे शब्दों में बांधना पाप सा लगता है। वह अनुभव शब्द नहीं चाहता, वह केवल मौन में फलता है। ईश्वर को जानने का अर्थ कभी यह नहीं था कि आप उसे सिद्ध करें, बल्कि यह था कि आप स्वयं को विसर्जित करें। आपका ज्ञान, आपकी तपस्या, आपकी सिद्धियां सब उस दिव्यता के समक्ष रेत के कण हो जाते हैं। वहां कोई अर्जन नहीं चलता, केवल विसर्जन होता है। क्या आपने कभी स्वयं को पूर्ण समर्पण में अनुभव किया है, जहां न कोई नियंत्रण था, न कोई विचार, न कोई नाम? उस अवस्था में जब आप स्वयं को भूलते हैं, तो ही ईश्वर स्वयं को याद दिलाता है। ईश्वर कभी बाहर नहीं होता, वह तो वही क्षण होता है जब आप मैं नहीं होते। जब एक साधक हर विचार, हर भावना, हर मुझे चाहिए को छोड़ देता है, तो वह वहां पहुंचता है जहां शून्य बोलता है और मौन उत्तर देता है। वहां ना समय रहता है, न दिशा, ना ही कोई अंतिम लक्ष्य। तब साधक कुछ पाना नहीं चाहता, बल्कि केवल होने की असीम गहराई में खो जाता है। वही खो जाना ईश्वर से मिल जाना है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस मौन से संवाद करने को, जो कोई भाषा नहीं बोलता लेकिन आपकी आत्मा को अंतिम सत्य का स्पर्श देता है? क्या आप उस मौन में एक क्षण के लिए भी पूर्णतया समर्पित होकर बैठ सके हैं? यदि हां, तो आप जानते हैं कि वही क्षण सत्यों का जन्म स्थान होता है। तब वह मौन कोई अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि वही आपकी अंतिम पहचान बन जाता है। और जब मौन आपकी पहचान बन जाए, तब वही पहचान आपको उस सत्य की ओर ले जाती है जहां अब कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जब सब प्रश्न शांत हो जाते हैं, तभी उत्तर अपने आप प्रकट होता है। और वह उत्तर किसी भाषा में नहीं आता, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं छलकता, ना ही किसी आर्षी के उपदेश से बंधा होता है। वह तो चुपचाप उतरता है, जैसे कि ओस की बूंद किसी पत्ते पर चुपचाप गिरती है।
ईश्वर का रहस्य जानना किसी कठिन साधना से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से संभव है। जहां इच्छा नहीं, जहां भय नहीं, जहां मुझे कुछ चाहिए जैसा कोई भाव नहीं बचा होता। जिसने स्वयं को पूर्णतः त्याग दिया वही अपने भीतर परमात्मा को पूर्णतः पा लेता है। वहां न विचार है, न तर्क, न सिद्धांत, वहां बस अनुभव की रोशनी है जो किसी दिए से नहीं बल्कि चेतना के भीतर जलती है। कभी आप भी अपने भीतर के उस ज्योति को देख पाए हैं? वो जो न किसी आंख से दिखती है, न किसी सोच से समझ में आती है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक सत्य होती है। जीवन को जानना है तो उसे पकड़ना नहीं, उसे बहने देना होता है। आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो किसी उपाय से नहीं जानिए, उसे उपाय रहित होकर जानिए। जैसे फूल अपने आप खिलता है, जैसे हवा अपने आप बहती है, जैसे मौन अपने आप उतरता है, वैसे ही ईश्वर अपने आप प्रकट होता है जब आप कुछ भी नहीं रहते। क्या आप उस क्षण को पूर्ण स्वीकृति के साथ अपनी चेतना में उतरने देंगे? न प्रश्न, न उत्तर, न आशा, न भय, बस मौन, बस होना। वही होना ही सर्वोच्च अनुभूति है और वही अनुभूति आपको उस चिरंतन शांति से जोड़ती है जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि जो परिभाषित हो जाए वह ईश्वर नहीं होता। ईश्वर अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है और फिर भी आपके भीतर हर क्षण उपस्थित है। जब आप खुद को पूरी तरह भूल जाते हैं तब वह आपको पूरी तरह याद करता है और यही मिलन ही ब्रह्म की प्राप्ति है। ये कोई अंत नहीं, ये कोई निष्कर्ष नहीं, ये बस एक अनंत शुरुआत है जहां आत्मा अब स्वयं में ही विलीन हो चुकी है। ये वही क्षण है जहां सब कुछ शून्य हो जाता है और वही शून्य सबसे अधिक पूर्ण होता है। प्रिय साधक, यदि आपने इस यात्रा को अंत तक अनुभव किया है तो समझिए आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा बल्कि एक अंतर यात्रा की है। एक मौन संवाद जो आपके और ईश्वर के बीच हुआ। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उस आत्मा की पुकार है जो जागना चाहती है, समझना चाहती है, जुड़ना चाहती है उस शाश्वत शांति से जो आपके भीतर ही है। हम ईश्वर के निकट तभी पहुंचते हैं जब हम भीतर की आवाज सुनने लगते हैं। और यदि आज कुछ पलों के लिए भी आपने उस मौन को महसूस किया हो तो यही इस प्रयास की सबसे बड़ी सफलता है। आपका यह साथ हमारे लिए अनमोल है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आत्मिक प्रकाश हमेशा बना रहे। कृपया कमेंट में अपने अनुभव साझा करें ताकि हम जान सकें कि इस संदेश ने आपके हृदय को कितना स्पर्श किया। इस आत्मिक संगति के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अगली यात्रा तक ईश्वर आपको प्रेम, शांति और चेतना से भर दे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।